नमो बुद्धाय। मैं उपासिका शोभना प्रधान, प्रेसिडेंट अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी, लाइफ मेंबर अशोक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, बनारस के विस्मृत जन नायक बाबू जगत सिंह की पुस्तक को पढ़ने का अवसर मिला। यह पुस्तक कोई पुस्तक नहीं बल्कि यह एक शोध ग्रंथ है। बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली के बाबू प्रदीप नारायण सिंह जी के अथक प्रयास और उनके 5 वर्षों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक सबके सामने आई। इस पुस्तक को पढ़ने पर पता चला कि आजादी की लड़ाई 1857 में नहीं बल्कि 1799 में ही शुरू हो गई थी। आजादी का बिगुल 1799 बाबू जगत सिंह जी ने ही बजाई थी और आजादी की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ जगत सिंह जी ने ही प्रथम बिगुल बजाया था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अंग्रेजों ने जो देश में अपनी जड़ें जमा रखी थी उनको देश से निकालने का बिगुल सबसे पहले बाबू जगत सिंह ने ही शुरुआत की थी। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक सारनाथ लोगों के लिए अनजान हो गया था, यानी आक्रमणकारियों के द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। सारनाथ के बारे में 1784 में बाबू जगत सिंह के लोगों ने जब ईंट पत्थरों को हटाया तो पता चला कि उसकी खुदाई शुरू हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी उत्सुकतावश खुदाई शुरू की तो पता चला कि सारनाथ को चिन्हित करने का श्रेय बाबू जगत सिंह जी को ही जाता है। लोगों के सामने सारनाथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सामने लाया, उसको पहला श्रेय जाता है बाबू जगत सिंह जी को। और सारनाथ में ही धर्मराज का स्तूप के पास जो शिलापट्ट पर लिखी हुई बातें हैं वह गलत है बाबू जगत सिंह जी के लिए। उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि बाबू जगत सिंह जी लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत थे और सारनाथ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने सारनाथ को प्रथम श्रेय जाता है बाबू जगत सिंह जी को। उनके बारे में जो बातें शिलापट्ट पर लिखी हुई हैं वह गलत है, उनके खिलाफ जो लिखी गई है। तो इतिहास के पन्नों को बदलने की जरूरत है। बाबू जगत सिंह जी सभी के दिलों में निवास करें और बाबू जगत सिंह जी अमर रहें। ऐसे बाबू जगत सिंह जी के लिए, ऐसे विस्मृत लोगों के लिए मैं कहूंगी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशान होगी, बाकी यही निशान होगी। धन्यवाद।